अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए आज पाकिस्तान टीम का जो है वो ऐलान किया गया। एक मजबूत स्क्वाड देखने में आया। 3 तब्दीलियां की गई हैं। शान मसूद आबिद अली की जगह हैं, बिलाल आसिफ की जगह हारिस रऊफ को शामिल किया गया है, जबकि यासिर शाह जो कि पिछली सीरीज़ में नहीं थे उन्हें रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर टीम में जगह मिली है। तो टेस्ट टीम के हवाले से आपने रिपोर्ट देखी और ज़बरदस्त टीम नज़र आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने भी क्योंकि मजबूत टीम का ऐलान किया है। हमारे साथ मौजूद है जमील अहमद, साबिक जॉइंट सेक्रेटरी हैं KCCA के, और जब 1998 में ऑस्ट्रेलवी टीम यहाँ आई थी तो उनके लाइसेंसिंग ऑफिसर भी जमील अहमद साहब मुकर्रर थे। उनसे बात करते थे। जमील अहमद साहब, वेलकम टू द शो। और ज़बरदस्त टीम बनाई है सिलेक्टर्स ने, गो के 3 तब्दीलियाँ हैं। क्या समझते हैं ये टीम ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तानी सरजमीन पर हराएगी? मैच तो बहुत अच्छे होंगे। देखें, अभी ये वही टीम है तकरीबन कि जो एशिया सीरीज जो ना जीत कर आ रही है। 4-0 से इन्होंने इंग्लैंड को हराया है। तो अब यहाँ पर चूंकि ज़्यादातर जो किरदार होगा वो स्पिनर्स का होगा, क्योंकि फास्ट बॉलर तो उनके बहुत अच्छे हैं, फास्ट बॉलर हमारे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो स्पिनर्स होते हैं ना उनका किरदार बहुत अहम होता है। उन्होंने भी एक स्पिनर अपना जो है ना वो बढ़ाया है। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान जो है ना दो जो है ना, मुझे लगता है ये कि 2 जो स्पिनर्स हैं उन्हीं के साथ जाएगा, नोमान अली के साथ जाएगा और साजिद खान के साथ, जिनसे वो बांग्लादेश में सीरीज उन्होंने जीती है। बाकी जो टीम है तकरीबन चेंज तो अब आबिद अली की जगह ये कि प्लेइंग 11 में जो उम्मीद है कि शान मसूद जो है ना उनके चांस ज्यादा हैं। बाकी तो वही टीम होगी, शान मसूद होंगे, उनके साथ जो अब्दुल्ला शफीक होंगे, अजहर अली होंगे और बाबर आजम, फिर उसके बाद क्या कहते हैं फवाद आलम, रिजवान, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और ये दोनों स्पिनर नौमान, और क्या कहते हैं ये टीम जो है ना मतलब लग रही है कि पाकिस्तान की जो है ना यही टीम मतलब जो है ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है ना वो टेस्ट सीरीज। बाकी जो 16 रुकनी टीम है तो जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्योंकि इसमें जाहिद महमूद भी हैं राइट आर्म लेग स्पिनर, तो अभी तक ज़ाहिर है उनको टेस्ट कैप नहीं मिली है लेकिन उनको रखा है। और ऑस्ट्रेलियन जो है ना लेग स्पिनर को इतना अच्छा नहीं खेलते, तो हो सकता है कि आगे चल के जो है ना इनको भी जो है ना मतलब ये कि मौका मिले खेलने का। लेकिन ये कि आपने कहा कि शान मसूद, ज़ाहिर शान मसूद एक ज़बरदस्त फॉर्म में, PSL में भी कायदे ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस, 3 लगातार 50s की उन्होंने। बिल्कुल। तो लेकिन इमामुल हक जो है वो टेस्ट टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और 3rd ओपनर के तौर पर, तो समझते हैं कि वो खेलेंगे या फिर शान मसूद को उनकी फॉर्म की वजह से तरजीह दी जाएगी? मेरा ख्याल है कि शान मसूद को जो है ना उनकी फॉर्म की वजह से तरजीह दी जाएगी, क्योंकि देखिए वो अभी जो है ना पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड में है, लेकिन वहां पर वो नहीं बना पाया और अभी तक कोई वो मैच नहीं। लेकिन जो फॉर्म इस वक्त शान मसूद की है कि 5 मैचों के अंदर 275 रन जो है ना शान मसूद ने किए हैं 151 के स्ट्राइक रेट से। टेस्ट क्रिकेट में तो खैर स्ट्राइक रेट की इतनी वो नहीं होती, लेकिन फॉर्म उनकी ये बता रही है कि क्या कहते हैं जो ओपनर होंगे 2, अब्दुल्ला शफीक तो जाहिर है कि वहां पर परफॉर्म करके आए हैं बांग्लादेश में, और चूंकि आबिद अली अवेलेबल नहीं होंगे तो उम्मीद तो ये, क्योंकि तजर्बा भी रखते हैं और इनकी फॉर्म भी बहुत अच्छी है, तो उम्मीद यही है कि शान मसूद जो है वो जो है पाकिस्तानी टीम के ओपनर होंगे ऑस्ट्रेलिया के। चलें, क्या प्लेइंग 11 होगी पाकिस्तान टीम की? ये 4 मार्च को जब टॉस होगा उसी वक्त पता लगेगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आकर जो है 98 में जो ऑस्ट्रेलियाई टीम यहाँ पर आई थी उसके हवाले से जमील अहमद साहब से बात करेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सीरीज़ मार्च में शेड्यूल है उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 98 में ये ऑस्ट्रेलियाई टीम के लाइसेंस ऑफिसर थे। जमील अहमद साहब, अभी तो आपने मुझे बताया कि शाहिद अफरीदी की वो डेब्यू सीरीज थी, 5 उन्होंने आउट किए थे उस सीरीज में। और कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट, कोई इंटरेस्टिंग पहलू सीरीज का 98 में जब जी हमारे असल में दिलपत सोनावारिया साहब हमारे जो है ना लाइजन ऑफिसर में उनके साथ असिस्टेंट लोकल लाइजन ऑफिसर था, तो उस सीरीज के अंदर जो टीम थी बहुत मजबूत टीम थी। तो उसकी खास बात यही थी कि शाहिद अफरीदी जो है उनका डेब्यू था, उन्होंने डेब्यू पे 5 खिलाड़ी वहाँ आउट किए थे। एक दो ऐसे वाकयात वहाँ पर हुए जो मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि जब सुबह के टाइम जो है ना एक दोनों टीमों से तारुफ कराना था, तो सलीम जिया साहब उस वक्त जो है ना वजीर कानून थे, उनको PCB ने जो है ना एज ए चीफ गेस्ट बुलवा लिया। तो जो ऑस्ट्रेलियन टीम के मैनेजर थे स्टीव बर्नार्ड, उनके पास जो है ना मतलब उनके शेड्यूल में नहीं था, तो जब शेड्यूल में नहीं था तो वो तो उनकी टीम तो ऊपर से नीचे नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि हमारे शेड्यूल में नहीं है, हम तो नहीं आएंगे। तो पूरी PCB उस वक्त जो है ना वो हिल गई थी।
तो उसके बाद जो है ना फिर बड़ी उनसे जाके रिक्वेस्ट की, तो वो 2-3 मिनट के लिए जो है ना बड़ी मुश्किल से वो नीचे आए और डिसिप्लिन को बड़ा बहुत फॉलो करते हैं डिसिप्लिन को, और 2-3 मिनट के लिए नीचे आए और मतलब उनका वो तारुफ हुआ, और तारुफ होने के बाद फिर वो वापस जो है ना चले गए। मैं उनकी फिटनेस का आपको बताऊं कि यानी 5 बजे खेल खत्म होता था, उसके बाद टेस्ट मैच का जिसमें 90 ओवर्स होते हैं, जी हाँ, उसके बाद वो आके 1 घंटे जो है ना रग्बी खेलते थे। ये उनका हाल था फिटनेस का आपस में। जी, जेफ मार्श उस वक्त उनके जो है ना कोच थे, और स्टीव बर्नार्ड उनके मैनेजर थे, और टेलर उनके जो है वो कप्तान। तो बहुत जबरदस्त टीम थी, और बहुत जबरदस्त जो है ना वो, और उस वक्त जो है ना टेस्ट मैचेस के यहाँ तमाशाई भी आते थे, तो वो जो एक मंजर होता था और वो सारा जो है, तो वो आज भी मेरे जहन के अंदर है। और मुझे मतलब मैं सोचता हूँ कि इसी तरह का अगर माहौल दोबारा हो जाए और टेस्ट मैचेस के अंदर, लेकिन इस तरह के मैचेस अगर होंगे कि रिजल्ट आएंगे, तो देखिए ना अभी वहां पर जो है ना सीरीज हुई, एशिया सीरीज, उसमें से 5 में से 4 मैचों का जो है टेस्ट मैचों के रिजल्ट आए, तो आप देखें वहां तो रिजल्ट आना भी जरूरी है कि ऐसे 98 में जो टेस्ट मैच हुआ था वो कराची में, उसमें शायद पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की थी, शायद मैं एकदम, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने ही मतलब कामयाबी हासिल की थी। लेकिन वो सीरीज ही बहुत अच्छी हुई थी, बहुत जबरदस्त सीरीज हुई थी। और ये जो टीम आई है अभी, ये भी बहुत मजबूत टीम है, और पाकिस्तान की टीम भी जो है ना वो टेस्ट के अंदर अगर देखा जाए तो खासी मजबूत है। और पाकिस्तान हमेशा से अपने मुल्क में तो काफी मजबूत रहा है, इंडिया और पाकिस्तान की वो रही। लेकिन जब ये सीरीज होगी, 4 तारीख से ये सीरीज शुरू हो रही है, और 12 को दूसरा टेस्ट मैच है, 21 से तीसरा टेस्ट मैच है। तो ये तीनों जो टेस्ट मैच है, असल जो क्रिकेट की जो रूह है वो तो है ही टेस्ट क्रिकेट। अरे ये क्रिकेट के साथ साथ जब वो आए थे 98 में, काफी उनकी तस्वीरें आज भी चलती हैं, इंग्लिश टीम की भी काफी तस्वीरें सोशल मीडिया पर होती हैं, ऑस्ट्रेलिया की भी, कि घूमते भी थे, फिरते भी थे आजादाना तौर पर, और साहिल पर भी जाते थे, मतलब इस किस्म के टूर पहले हुआ कोई उस वक्त तक जो है ना कोई ऐसा वो नहीं था, ना कोई सिक्योरिटी का मसला था, ना कुछ था। और वो 5 बजे के बाद लोगों से एक साथ फोटो बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बिल्कुल जो है ना कोई इतनी वो नहीं थी। और साहिल समंदर पे भी जाना, ये करना, और पब्लिक में आ भी जाना, ऑटोग्राफ देना, फोटो बनवाना, ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन 2009 के बाद जो सूरत हाल तब्दील हुई है, तो वो फिर उसके बाद जो जाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया तो 2 मरतबा आया, तो उसने यूएई में फिर जो है ना पाकिस्तान ने उनकी, लेकिन ये कि अच्छी चीज़ ये है, जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हुई थी तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, अब आहिस्ता आहिस्ता उसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। आपने देखा होगा अभी पाकिस्तान सुपर लीग में तमाम जो अतराफ की सड़कें थी वो भी खुली हुई थी, ताकि आराम से स्टेडियम तक आके अपनी गाड़ी जो है वो पार्क कर रहे थे। तो थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये चीज़ें जो है मुझे लगता है कि आराम से उसी स्टेज पर आ जाएंगी जिस तरह हम पहले आजादाना। जी हाँ, लास्ट ईयर के मुकाबले में इस दौर बहुत बेहतरी थी, और लोगों ने इतने ज्यादा मतलब शिकायत भी नहीं की। देखिए आसानियां चाहिए होती है ना, जब आसानियां मिलेंगी तो फिर स्टेडियम भी भरेंगे। अब ये T20 के हद तक तो चले ठीक है, लेकिन टेस्ट मैच के अंदर जो है ना, मैंने खुद जो है ना टेस्ट मैच स्टेडियम के अंदर जाके जो है ना, जब 76-77 में माजिद खान ने लंच से पहले सेंचुरी की थी, मैं उस वक्त स्टेडियम में था, वो पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। 1980 के अंदर जब वेस्ट इंडीज आई तो पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। वो वाली जो अगर सूरत हाल होती है, क्योंकि अब क्रिकेट चेंज हो गई है, जब से T20 आई है ना, तो लोगों का रुझान जो है ना वो T20 की तरफ, हाँ बस वो सब चला गया। तो लेकिन आज भी जो है टेस्ट क्रिकेट जो है ना, वो क्रिकेट की असल रूह है। और टेस्ट क्रिकेट जब होती है, जो अब जैसे ये सीरीज है, तो मैं समझता हूं कि जो क्रिकेट को देखने वाले, समझने वाले, और असल में थोड़ा सा वक्त का भी वो है ना, कि मतलब इसमें थोड़ा सा वक्त तो लगता है, लेकिन जो असल में इसमें बॉलर का भी इम्तिहान होता है, बैट्समैन का भी फिटनेस लेवल भी चेक हो जाता है, टेम्परामेंट भी पता चल जाता है। कहते हैं कि T20 में बॉलर को जो है विकेट मिल जाती है, जबकि टेस्ट क्रिकेट में उसको लेनी पड़ती है। जी हाँ, टेस्ट क्रिकेट तो जो भी बैट्समैन होता है वो आसानी से तो विकेट नहीं देता, तो वहां महारत दिखाना पड़ती है बॉलर को कि उसमें कितनी महारत है। तो फिर जाके अब 5 विकेटें वो जो है ना, मतलब इतना कि उसकी जान निकल जाए तो उसको 5 विकेटें मिलती हैं। बस सुबह से लेकर शाम तक वो बॉल करता है तो 5 विकेटें मिलती है ना। अभी आपने देखा शादाब ने 5 मैचों के अंदर 14 खिलाड़ी आउट कर दिए, तो मतलब T20 के अंदर मतलब इस तरह हो। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर विकेट लेना जो है ना, कहते हैं ना विकेट जो है ना, जो बैट्समैन होता है वो आसानी से नहीं देता। तो ये जो ना, ये आपको इस सीरीज में नजर आएगा। अब ये किस तरह की पिचेस बनती है ना, तो देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में थोड़ा सा स्पिन ट्रैक होंगे ये। बिल्कुल, और पिंडी से सीरीज शुरू हो रही है, तो पिंडी में तो हमने देखा थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग को जो है वो सपोर्ट मिलती है। तो हसन अली भी है हमारे पास, शाहीन शाह अफरीदी भी है, अब हारिस रऊफ को
शामिल किया गया। मुझे नहीं लगता प्लेइंग 11 में शायद उनको जो है जगह मिलती है या नहीं, लेकिन क्या पाकिस्तान टीम का स्क्वाड होगा इस हवाले से ये तो उस वक्त पता लगेगा। सीरीज अगर मजमूई तौर पर हम देखें 24 साल बाद जो है वो एक तारीखी सीरीज होगी, यहाँ पर आ रही है ऑस्ट्रेलियाई टीम। कराची में अब 16 फरवरी से जो है वो कैंप लगना है। कितना मुश्किल होगा पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि विक्ट्री जरूरी है इस तारीखी सीरीज में। T20 हम खेल रहे हैं 27 फरवरी तक और फिर अचानक 5-6 दिन के बाद जो है हमें टेस्ट क्रिकेट पर कन्वर्ट होना है। मिसबाह उल हक ने भी इस पर जो है सवाल उठाया कि भाई आप शेड्यूलिंग ऐसी करते हैं कि पहले T20 या लिमिटेड ओवर्स की सीरीज रखते, टेस्ट सीरीज जो है वो बाद में रखते, तो एडजस्ट करने में मुश्किल हो सकती है प्लेयर्स को। हाँ होती है मुश्किल, लेकिन ये है कि जाहिर है प्रोफेशनल है, लेकिन अब जाहिर उनका टाइम बहुत कम है। 27 तारीख को फाइनल होना है और 4 तारीख से सीरीज शुरू होनी है, तो टोटल उनको 5 से 6 दिन जो है ना वो मिलेंगे। तो अब जाहिर है कि ये महीना भी 28 का है फरवरी का, तो हाँ ये महीना भी तो उससे भी कम दिन मिलेंगे, मुश्किल से 4 से 5 दिन मिलेंगे। तो ये जो है ना थोड़ा सा एक बात सही कही है मिज़बा ने कि अगर पहले हमारी वनडे सीरीज और एक T20 जो 5 अप्रैल को है, अगर वो पहले हो जाती और टेस्ट सीरीज बाद में हो जाती, तो मैं समझता हूँ कि ये चूंकि इस वक्त यूज्ड टू थे और ये मतलब जिस तरह ये T20 खेलते चले आ रहे हैं PSL, तो ज्यादा मेरे ख्याल पाकिस्तानी टीम को फायदा होता। बिल्कुल पाकिस्तान टीम को फायदा हो सकता था अगर ये T20 या लिमिटेड ओवर्स या वनडे मैचेस वो पहले होते। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आकर लाहौर में जो है वो कल से पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो रही है। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का पहला मैच है। अबू बकर बिलाल भी वहां पर मौजूद हैं। क्या तैयारियां हैं उनसे भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज और टीमों पर जो है वो हमने काफ़ी बात की। पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा मरहला कल से लाहौर में शुरू होगा, जिसमें मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी टकराएंगे। लाहौर में तैयारियां जारी हैं। अबू बकर बिलाल कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हैं। टीमें भी प्रैक्टिस कर रही हैं, अपनी तैयारियां जो है वो को हतमी शक्ल दे रही हैं। जो गलतियां उनसे हुई उस पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। अबू बकर बिलाल से बात करते हैं। अबू बकर, कैसी तैयारियां हैं वहाँ पर और मौसम कैसा आप देख रहे हैं? स्मोक का भी आप बड़ा इशू चल रहा है, ड्यू का बड़ा इशू चल रहा है, तो उस पर क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल इमरान, दूसरा मरहला शुरू होने में अब तो चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। कल इसी स्टेडियम के अंदर हमें मैच होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इस वक्त तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। कहा जाए तो तीनों डिपार्टमेंट जिसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी तैयारियों में मसरूफ है, उनका ग्राउंड स्टाफ ग्राउंड को बेहतर बनाने में मसरूफ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो जिला इंतजामिया के मातहत अदारे हैं वो हमें काफी ज्यादा मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो ये मुकम्मल अरीना है इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इस वक्त भी आप अगर मेरे लेफ्ट साइड पर इस ग्राउंड को देख सकें, जिसको शटरिंग करके बंद कर दिया गया है, इसके ये LCCA क्रिकेट ग्राउंड है और इस वक्त यहाँ पर कराची और कोयटा की टीमें जो हैं वो प्रैक्टिस कर रही हैं। मीडिया को इजाजत नहीं है क्योंकि ये LCCA ग्राउंड काफी ओपन है नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और बंद करने के बाद अंदर जो है वो टीमों को सख्त सिक्योरिटी हिसार में ट्रेनिंग की इजाजत दी गई है। मीडिया बाहर तक मौजूद है, लेकिन कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर आज शाम को भी 2 टीमों ने प्रैक्टिस करनी है। शाम 7:30 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक टीमें यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगी। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान की टीमें आज इस ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करेंगी और कल इसी ग्राउंड में मैच खेला जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको मैं ये बात जरूर बताऊंगा, कल रात को भी जब हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस सेशन देखा तो टीम प्लेयर्स को काफी मुश्किलात हुई, खासकर उस वक्त जब ओस बहुत ज्यादा पड़ गई थी। तकरीबन 8 बजे के बाद जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर ओस पड़ना शुरू हो जाती है और उधर मुश्किलात होगी बॉलर्स के लिए। तो विकेट्स को अगर बैटर्स के लिए साजगार बनाया जा रहा है, वहीं पर बॉलर्स को भी मुश्किलात हो सकती हैं ओस के बाइस। और एक बड़ी वजह हो सकती है कि यहाँ पर जो टीम भी टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करने को तरजीह देगी। तो कल से यहाँ पर सजने को जा रहा है। तैयारियां ऑलमोस्ट मुकम्मल है। ग्राउंड के अंदर अपने ब्रॉडकास्टर जो है वो अपना काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो SMDs हैं जो बाउंड्रीज लाइन पे लगनी है वो इस वक्त उनको नस्ब किया जा रहा है। तैयारियां जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल होगी और उम्मीद ये की जा रही है कि बड़ी तादाद में लोग टिकट्स भी खरीदेंगे, क्राउड भी इस ग्राउंड के अंदर गैदर होगा। और अच्छी बात यह है कि अंडर 12 जो बच्चे हैं उनको इजाजत दी गई है लाहौर के अंदर PSL मैचेस देखने के लिए। तो अब उम्मीद करी जा सकती है कि फैमिलीज जोग दर जोग जो है वो स्टेडियम का रुख करेंगी और इस ग्राउंड के अंदर रौनक लगाएंगी। जी बिल्कुल, लाहौर की अपडेट हमने हासिल की और टीमों को बड़ी, जमील साहब
एक मौका मिला है, 2-3 रोज का गैप था, मीटिंग्स हुई होंगी, क्या क्या गलतियां हैं उस पर गौर हुआ होगा, और अब तो लाहौर में जो है वो तैयारियां भी टीमें कर रही हैं। बड़ा मच नीडेड ब्रेक था, खास तौर पर अगर हम देखें कराची किंग्स जो कि 5 मैच हार गई, पेशावर ज़ल्मी जो कि 3 मैच हार गई, कोयटा ग्लैडिएटर्स 3 मैच हार गई, तो एक डिफरेंट अप्रोच, एक डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाने का जो है इन्हें मौका मिला। जी हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसलिए कि जो मुल्तान सुल्तान की कारकर्दगी वो सबको पता है कि बहुत शानदार रही है। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड भी, और क्या कहते हैं, अगर हम देखते हैं लाहौर का कलंदर, वो भी मतलब, लेकिन असल में जो अहम तरीन बात है वो कराची जो है ना उसकी कारकर्दगी बहुत ख़राब रही है। अच्छा, अब देखना ये है कि क्या कहते हैं, जो क्लार्क जो है उनकी फिटनेस का क्या है, क्योंकि इन्हीं लड़कों से इनको जो है ना जाना है खेलने के लिए, तो क्या कहते हैं, अगर उसकी फिटनेस उनकी ठीक हो जाती है, आप देखना फिर साहदादा फरहान को मौका मिलता है या जो है ना, मतलब क्योंकि वो कीपिंग कर लेते हैं वो तो, और बाकी जो मोहम्मद अब ये जो नबी हैं मोहम्मद, ये इन्होंने अच्छी इनिंग तो खेली है 47, लेकिन वो उस वक्त मैच खत्म हो चुका था, तो वो इतनी मतलब ये कि करामत जो है ना वो नहीं है, मतलब उनकी जो इनिंग है। बाकी जो क्रिस जॉर्डन के आने से कराची की टीम में जो है वो फर्क पड़ा है। क्रिस जॉर्डन है, उमैद आसिफ, फिर जो है ना मतलब अच्छा, अभी बीच में मिड विंडो ट्रेड भी शुरू हुई है। कराची किंग्स के पास ऑप्शन तो है कि दानिश अजीज को वो ले सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद से कोई मैच नहीं खेले वो अभी तक, लेकिन ये देंगे क्या वापस उनको, वो थोड़ी सी इनके लिए मुश्किल है। मिड विंडो ट्रेड में अभी तक तो कोई मेरे ख्याल है कोई तब्दीली हुई नहीं है। कल शाम 6 बजे तक का टाइम है टीमों के पास, वो तब्दीलियां, 2 तब्दीलियां जो है वो हर टीम कर सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि कराची को जरूरत है। कराची को बहुत, देखिए ये पिछले सीजन के अंदर जो है दानिश अजीज जो है वो वहां पर क्या कहते हैं कराची की टीम के अंदर थे। दानिश अजीज को वहां पर जो है ना बहुत कम चांस है कि मतलब उस तरह मौका मिले, क्योंकि अभी आपने देखा कि पॉल स्टर्लिंग जो है ना वो वापस चले गए अपनी नेशनल ड्यूटी के ऊपर, तो उनके जाने के बाद रहमान जो है ना गुलबाज जो है वो मतलब आ जाएंगे टीम के अंदर, क्योंकि उन्होंने भी 16 गेंदों के ऊपर 27 रन की इनिंग खेली थी, और फिर वो क्या कहते हैं कॉलन मनरो की वजह से उनको बाहर होना, 4 ही ओवरसीज प्लेयर खेल सकते हैं। तो अब वहां पर एक मोहम्मद इखलाक भी हैं इस्लामाबाद के अंदर, जो कि विकेट कीपर भी हैं और हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी हैं। तो अब देखना ये है कि अगर दानिश अजीज को ये ले लेते हैं तो इनके पास बारहली के मिडिल ऑर्डर, चूंकि इनका टोटल फ्लॉप जा रहा है, तो उसको देखते हुए जो ना उम्मीद तो ये है कि जो ना शायद ये एक दो जो चेंजेस हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर। और अब हाँ, कराची की टीम में एक उसकी शर्त ये थोड़ी सी मुश्किल है, टीमों को मुश्किल हो सकती है अगर कराची चाहे दानिश अजीज को लेना, तो दानिश अजीज जिस कैटेगरी में है, अगर वो गोल्ड कैटेगरी में है तो गोल्ड का प्लेयर इनको देना पड़ेगा, और अगर वो सिल्वर में है तो सिल्वर का प्लेयर जो है वो देना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है, क्योंकि ये जो अब प्लेयर हैं थोड़ा सा अब ये यूज टू हैं, अब इनको ये नहीं, अच्छा उसने तो कोई मैच ही नहीं खेला अभी दानिश अजीज ने, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो आते यहाँ जो है ना परफॉर्म कर देंगे। एक थोड़ा सा कराची को ये है कि कासिम अकरम जो है ना वो वापस आ गए, अंडर 19 के जो कप्तान है, फैसल अकरम भी वापस आ गए, ये दोनों टीम के साथ गए हुए थे। तो अब पिछले मैच में इन्होंने आमिर यामीन को भी नहीं खिलाया था, तो हो सकता है कि ये जो ऑलराउंडर जो है ना ये इसमें डालकर, क्योंकि अफसोस की बात ये है कि इमाद वसीम जिनसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी कराची को, वो भी जो है ना बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सके। मोहम्मद नबी ने भी जब परफॉर्म किया उस वक्त मैच खत्म हो चुका था। ऑलराउंडर हैं इनके पास 3-4 बहुत अच्छे हैं, लेकिन उमैद आसिफ भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन वो जब तक ये टीम 5 मैच खेलने के बाद अभी तक देखें 2 मैच इस तरह हुए 113 और 124 रन पर आउट हुए। कराची की टीम में क्या तब्दीलियां होती हैं, क्या स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लाहौर में तो कल से जो है पाकिस्तान सुपर लीग का मेला लाहौर में सजेगा। लाहौरी फैंस के लिए अच्छी खबर भी है कि 50% शायकीन जो है वो मैचेस ग्राउंड में बैठकर देख सकेंगे। तो कल से मैचेस शुरू होंगे। कल एक और प्रोग्राम के साथ नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।